उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम जो है जुलाई में होने वाला है। इसकी इंफॉर्मेशन सरकार द्वारा योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग में निर्धारित कर दी है। इंफॉर्मेशन पब्लिश हो चुके हैं और अब आपको इसकी तैयारी में जो भी मिले, जहाँ से भी जो भी सोर्स मिले, उसकी तैयारी करनी ही चाहिए और उसको देखना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना। कुछ भी कहीं से कुछ भी नॉलेज मिले आपको उसको कैप्चर करना ही होगा। चलो इसी के साथ हम पढ़ना शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, थोड़ा आप भी आइडिया लगाइए और इसमें क्या इसका सही आंसर होगा। इसका जो सही आंसर है वो कन्नौज है। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इलाहाबाद नहीं है, बलिया भी नहीं है। चलो हम इसी के साथ अब अगला क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। किस मिट्टी की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जिस मिट्टी की जो प्रमुखता है वो है काली कपास मिट्टी की। काली कपास मिट्टी की जो प्रमुखता है वो बहुत ज़्यादा है। और आप सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यूपी पुलिस में कुछ भी पूछा जा सकता है। इस बार जो एग्जाम बना रही है वो पिछले वाली कंपनी नहीं बना रही है, पेपर लीक होने की वजह से कंपनी बदल दी गई। इसी वजह से अब क्वेश्चन कैसा आएगा आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। हमें पढ़ना होगा सब कुछ। शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? तो चलो शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार जो है वो इसका जो आंसर है वो उन्नाव हो सकता है क्या? रायबरेली भी हो सकता है, महोबा। चलो हम आपको उन्नाव दो बार हो गया, तो इसका जो सही आंसर है वैसे उन्नाव ही है। दो बार टाइपिंग हो गया है, कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार कहाँ है? तो जो ये पक्षी विहार है इसका जो सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार का प्रतापगढ़ होगा, बलिया और आगरा नहीं, ना मैनपुरी। चलो हम इसी के साथ आगे कुछ जानते हैं पक्षी विहार के बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण पक्षी विहार जो यूपी पुलिस के लिए एग्जाम में आ सकते हैं तो वो होगा लाख बेहोशी पक्षी विहार जो कन्नौज में है, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, पार्वती अरगा पक्षी विहार जो है गोंडा में होगा, पटना पक्षी विहार एटा में होगा, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा, सेका झील पक्षी विहार अलीगढ़, विजय सागर पक्षी विहार महोबा। कुछ बाहर की आवाज आपको थोड़ा सा आ रही होगी तो उनको इग्नोर करें और इस पढ़ाई पर ध्यान दें। तो चलो एक बार और इसको हम देख लेते हैं। लाख बेहोशी पक्षी विहार कन्नौज, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, पार्वती अरगा पक्षी विहार गोंडा में स्थित है, और पटना पक्षी विहार एटा में, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा, और जो शेखा झील पक्षी विहार है वो अलीगढ़, विजय सागर पक्षी विहार महो। चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार कहाँ है? तो राष्ट्रीय चंबल, तो चंबल नाम से पहचान ले कहीं, ये जो है राजस्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करती है, और तो ये आगरा से प्रवेश करती है। तो जो इसका जो संबंध होगा वो लगभग लगभग कहीं ना कहीं आगरा से होगा। तो इसका जो आंसर है वो ये होगा इटावा जो आगरा में है। आगे बढ़ते हैं। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ है? तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो बहुत ज़्यादा फेमस भी है, ये कहीं ये महाराजगंज में हो सकता है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद ये तो इन सब में है, गोंडा, बलरामपुर, श्रीवस्ती इनमें भी हो सकता है, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो आपका क्या आंसर सही होगा इसका? चलो मेरा जो आंसर सही है वो सही आंसर जो इसका है बिल्कुल वो ये है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर और गाजियाबाद इन सब जिलों से है होकर गुजरती है, मतलब होकर होता है, मतलब इन्हीं में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर पाते हैं अपने। कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव विहार विहार कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव विहार जो है हम देखते हैं। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा चित्रकूट,
और चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में है। किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी। सोहेलवा वन्य जीव विहार गोंडा बलरामपुर श्रीवस्ती। कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी। आप इन सब को रट लीजिए और इनमें से एक, मैं 100% कह रहा हूँ, एग्जाम में आपको कोई से ना कोई से उसमें मिल जाएगा, शिफ्ट में 100% आपको एक शिफ्ट में इनमें से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सिपाही स्थापित कहाँ है? तो क्या वाराणसी में है, महाराजगंज, इटावा, बलरामपुर? बलरामपुर भी नहीं है, वाराणसी नहीं है, महाराजगंज नहीं है, तो सही आंसर होगा वो इटावा होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं टाइम को बिना खराब किए हुए। सर्वाधिक वन आच्छादित जनपद कहाँ है? जिसमें सबसे ज्यादा वन हो, जहाँ वन का घनत्व सबसे ज्यादा है, वो जनपद, जनपद यानी जिला, वो जिला कौन सा है? क्या लखीमपुर खीरी है? अगर क्षेत्रफल की बात करें तो लखीमपुर खीरी बहुत ज्यादा बड़ा है। क्या सोनभद्र है? सोनभद्र जो पूर्व में है, क्या वो है चित्रकूट, बहराइच? इन दोनों में से सबसे ज्यादा वन है जो जिसका घनत्व सबसे ज्यादा है, तो वो है सोनभद्र। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो वन निगम कब स्थापित किया गया, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि पेपर का कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए ये हमें नहीं पता। इसका हमें पता करना होगा। ये तो पक्का याद कर लो कि 25 नवंबर ही होगा। आपको सन याद रखने की जरूरत है। 25 नवंबर डेट बिल्कुल फिक्स है। वन निगम स्थापित 25 नवंबर को हुआ था, तो जिसका जो सन होगा वो होगा 1974। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बल्लापारा झील कहाँ पर है? तो झील भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो झील महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि झील से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, और जो कंपनी इस बार बनाएगी हो सकता है वो कहीं से भी क्वेश्चन दे दे। पिछले पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन ना बनाए, अपना अलग पैटर्न बनाए। इसीलिए हमें जो है तैयारी करके रखनी चाहिए। तो बल्लापरा जो झील है वो कहाँ पर होगी? वो कानपुर में होगी। तो कहाँ होगी? कानपुर में। सूर सरोवर कीमठ झील कहाँ पर है? तो सूर सरोवर कीमठ झील कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? रामपुर में होगी क्या, आगरा में, या बरेली में, या कन्नौज में? तो जो इसका सही आंसर है वो आगरा होगा। तो कुछ प्रमुख झीलें भी हम याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि झीलों का एक क्वेश्चन तो पक्का है। इस पेपर में लिख लो, याद रख लो, एक क्वेश्चन झीलों से पक्का आएगा। तो हम याद करने की कोशिश करते हैं। राधाकुंड झील मथुरा, आदिता झील वाराणसी, राजा का बांध झील सुल्तानपुर, सूर सरोवर आगरा, गोविंद वल्लभ पंत कृत्रिम झील है जो सोनभद्र। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अलग है। कृत्रिम झील का मतलब जो इंसानों के द्वारा, मनुष्य द्वारा बनाई गई है, जो हम लोगों ने बनाई है, वो कृत्रिम होगी। तो इसका एक बार और देख लेते हैं। राधाकुंड झील मथुरा, आंधीताल वाराणसी, राजा का बांध सुल्तानपुर, और कीमठ झील आगरा, गोविंद बल्लभ सागर कृत्रिम झील सोनभद्र। चलो आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? जनपद जो है हिंदी का शब्द है, और उर्दू का जिसे जिला के नाम से हम प्रसिद्ध जिला भी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिजनौर। तो बिजनौर शहर में है, एंट्री करती है। और आगे बढ़ते हैं। किस नदी का जल ग्रहण सर्वाधिक है? जल ग्रहण मतलब जिसमें सबसे ज्यादा जल आ सकता है, और उसमें गंगा नदी आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये भी बहुत बड़ी है। तो इसमें जो आंसर सही है, तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वो सोन नदी है। चंबल नदी पूरी उत्तर प्रदेश में वैसे भी नहीं बहती, वह राजस्थान गुजरात से आती है, और लगभग थोड़ी ही उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा हिस्सा इसका है। तो आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं कानपुर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है?
तो जो इसमें चंद्रशेखर आजाद का कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, वैसे इसमें क्वेश्चन में ही आ गया है कानपुर इसके नाम में, तो ये तो कंफर्म हो जाएगा कानपुर में ही है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या बांदा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लखनऊ? बिल्कुल नहीं। शाहजहांपुर ही इसका सही आंसर है, मेरठ भी नहीं है। चलो आगे चलते हैं, हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। आम हेतु परीक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? आम हेतु, आम का परीक्षण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है क्या? वो राम लखनऊ हो सकता है, कानपुर हो सकता है क्या, रायबरेली, सोनभद्र। सोनभद्र, रायबरेली, कानपुर ये तो नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो लखनऊ होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, करंट का है और इसमें आना भी संभव है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 2015 हुआ। याद कर लीजिए बिल्कुल कंफर्म, 2015 इसका सही आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है? वह स्थान, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और री एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आना बहुत ज्यादा हद तक तय है, आप इसको याद कर लीजिए। इज्जत नगर बरेली में यहाँ पर केचुआ बीज बैंक, यानी केचुए से जो है खाद में बहुत ज्यादा उर्वरता आती है और फसल को अच्छा बनाने में बहुत ज्यादा सहायक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है, यानी सर्वाधिक कर्मचारी कहाँ रहते हैं उत्तर प्रदेश के? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या, व्यवसाय, कृषि, कला या फैक्ट्री में? तो जो इसका सही आंसर होगा कृषि, क्योंकि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान है, कृषि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होती है लगभग। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला जो है प्रतापगढ़ है। इसका सही आंसर प्रतापगढ़। बुंदेलखंड तो बिल्कुल नहीं होगा। इज्जतनगर किसके लिए है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, इज्जतनगर किसके लिए है? पिछले क्वेश्चन में बताया आपको। तो चलो इसको देखते हैं। लखनऊ ये है उसके लिए, केचुए की बीज, केचुए के बीज कहाँ हुए? इज्जतनगर में। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलें किसकी सब अवधि सबसे न्यूनतम है? अवधि न्यूनतम का मतलब तो सबसे जल्दी तैयार हो जाने वाली फसल कौन सी है? चना या गेहूं या गन्ना? गन्ने में तो भाई बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 2 साल लगते हैं। गेहूं में भी कई महीने लग जाते हैं और चने में भी टाइम लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूंग। मूंग सही हो जाएगा, ये गलत। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर होगा वो ये होगा 90%, इसका सही आंसर है। इसको आप रट लीजिए।